नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सुबह सुबह का टाइम है। आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और मैं उठ चुकी हूँ और मैं चाय बना के ले आई हूँ। आस्था और मैंने चाय पी, आस्था के पापा ने भी चाय पी। उसके बाद अब देखिए ये है लगभग 9-10 बजे का टाइम था। खाना बन रहा है। तो आज खाने में बना रही हूँ दाल, सब्जी, रोटी, चावल। और जो दाल बनाती हूँ दोस्तों, वो हमेशा ही मैं फ्राइड वाले दाल बनाती हूँ। एक दाल फ्राई कहते हैं ना, वो वाला। तो यहाँ पे हमेशा ही दाल फ्राई ही बनता है। और लोग कहते हैं कि यूपी में पता नहीं कैसे लोग दाल रोटी खा लेते हैं। तो दाल रोटी देखिए ऐसा सिंपल दाल नहीं होता है, सिर्फ जीरे का छौंका हुआ नहीं होता है। मतलब उसमें पूरा इंग्रेडिएंट, मसाला वगैरह सब कुछ डाला होता है और उसके बाद जाके वो दाल बनती है। तो आपने जैसे कि देखा, पूरा मसाला तैयार कर दिया था मैंने और फ्राई कर दिया था। उसके बाद मैंने दाल छौंकी है। हालाँकि आज जीरा ख़त्म हो गया था तो मैंने जीरा नहीं डाला है, तो इसलिए वो थोड़ा-सा फीका-फीका सा जो दाल का कलर है वो लग रहा है। जीरा की वजह से बढ़िया आता है, लेकिन जीरा था नहीं तो मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा रहने दो, ऐसे ही छौंक देते हैं। तो अब यहाँ पे खाना तो सारा बन गया है। सारा सामान जो है किचन में ले जाके रखना है, डब्बे, बर्तन। और ये जो बर्तन जूठे हैं ये मैं धोने के लिए नर्धा पे रखे आऊँगी। और जितने भी मेरे डब्बे-वब्बे थे वो सारा मैंने किचन में रख दिया। तो दोस्तों, आप सभी कहेंगे कि आप हमेशा यहीं पे खाना बनाते हो और आप अंदर नहीं बनाते हो जहाँ किचन बनाया है आपने। तो उसके बारे में दिक्कत आपको बताना चाहूँगी कि जो अंदर चूल्हा बना पड़ा है वहाँ पे जब मैंने फर्स्ट टाइम खीर बनाई थी ना, तो धुआँ निकल नहीं रहा था कमरे से बाहर और बहुत ही ज़्यादा आँख में लग रहा था धुआँ। यहाँ पे देखिए सारा काम तो हो गया था, लेकिन अब थोड़ा-सा चिल करने का टाइम था। तो अम्मा और मैं दोनों बैठ के आराम से चिल करते हैं। तो यहाँ पे अम्मा का ही आधार कार्ड है और कह रही है नाम किसका लिखा हुआ है बताओ ज़रा। जोन सा लेने ले हैं? आप ही का तो है? आपका नाम? पापा का ही तो नाम लिखा है। कैसा लग रहा है? तो यहाँ पे दोस्तों दोनों सास बहू चेस करते हुए पेप्सी पी रहे हैं। तो इच्छा लागी जाना था। तो अम्मा को ना बहुत ज़्यादा पसंद है पेप्सी, ड्यू या फिर थम्स अप, कुछ भी हो, ये ठंडी चीज़ें उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। और इन दिनों ना धूप बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ये सब चीज़ अगर मिल जाए तो मज़ा ही आ जाता है बिल्कुल। मुझे और अम्मा की ये, मैं और अम्मा ही ज़्यादातर तो पीते हैं। अब मैं आ गई थी दोस्तों घर पे और चूल्हे के पास पूरी यहाँ दीवार पे करनी है मिट्टी से पुताई। पीली मिट्टी है ये, तो धुएँ से काला-काला हो जाता है दीवार, तो इस कारण मैंने सोचा कि दीवार पे भी थोड़ा-सा पोत दिया जाए। वैसे भी अब होली आने वाली है, तो होली की कुछ बहुत तैयारियां मेरी होगी, कल से स्टार्ट होगी। तो प्लीज़ अब ब्लॉग में आप कंटिन्यू बने रहिएगा, और मतलब इस ब्लॉग में भी और आने वाले ब्लॉग भी में भी। तो सारे ब्लॉग देखिएगा आप, क्योंकि बहुत अच्छे-अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं अब। और आपको ये ब्लॉग पसंद आ रहा है तो प्लीज़ जल्दी से एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिन-जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो इस तरीके से जब किचन में पूरा ही क्लीनिंग हो जाता है ना, उसके बाद जब हम खाना बनाते हैं यहाँ पे, तो इतना अच्छा लगता है दोस्तों कि मत पूछिए। और साफ़-सुथरी जगह पे खाना बनाने का मज़ा ही कुछ अलग है और बहुत अच्छा लगता है बिल्कुल, अगर साफ़ है, कहीं धूल, मिट्टी, राख नहीं पड़ी है तो मतलब खाना बनाने में और मन करता है कि और मतलब 2-4 रेसिपी और बना लें। तो यहाँ पे चूल्हे की लिपाई तो हो गई और मैं दाल की बात आपको बता रही थी कि दाल हमारे यहाँ ऐसे मसालेदार दाल बनती है, सिंपल दाल नहीं बनती है। इसलिए यूपी के लोग जो हैं दाल रोटी ईज़िली खा लेते हैं, जबकि और कहीं के लोग शायद नहीं खाते हैं। शायद हमारे यहाँ भी नहीं खाते थे दाल रोटी, मैं सच बताऊँ तो। लेकिन यहाँ पे जो दाल होती है बहुत ही मसालेदार तड़के वाली दाल होती है, इसीलिए दाल रोटी चल जाती है, खा लेते हैं। और दाल के साथ एक चटनी वगैरह कुछ रख लेते हैं, तो उसमें और अच्छा लगता है दाल रोटी खाने में। तो दोस्तों, आज के काम थोड़े कम हो रहे थे तो मैंने सोचा क्यों ना एक और काम बढ़ा लिया जाए। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा चूल्हा बना रही हूँ, मिट्टी का चूल्हा प्यारा सा बनाने जा रही हूँ। और देखिए ये ऐसा चूल्हा मैं बनाऊँगी कि इसे कहीं उठा के ले जा सकते हैं आराम से। मतलब जमा हुआ चूल्हा नहीं बनाऊँगी कि एक जगह बना दिया तो वहीं रहेगा। ऐसा चूल्हा बनाऊँगी कि आप इसे ईज़िली एक किसी बड़े से झोले में डाल के और आप कहीं और ले जा सकते हैं। तो ये एक हिंट है, आप सभी को मैं एक हिंट दे रही हूँ कि मैं क्यों आखिर ऐसा चूल्हा बना रही हूँ, वो आप सब बता दीजिएगा। हैं?
मैं हिंट दे रही हूँ तो आप कहेंगे कि हम कैसे बता दें, तो आप अंदाज़ा लगाइएगा, ठीक है, मैं क्यों बना रही हूँ ऐसा चूल्हा। तो मैंने सोचा बिल्कुल प्यारा सा छोटा सा चूल्हा बनाऊं जो कि इजीली यहाँ से वहाँ उठा के हम रख सकें, और ऐसा चूल्हा बनाऊं कि ये नहीं कि बन जाए उसके बाद फिर जब मैं इस पे खाना ना बनाऊं तो मुझे अच्छा ही ना लगे, मतलब चूल्हे में आग ना ढंग से जले। तो इसलिए ना बिल्कुल मद्देनज़र रखते हुए इन सब बातों को एकदम परफेक्ट चूल्हा बनाने का सोच रही हूँ मैं। अब सच बताऊं तो मैंने अभी तक एक भी चूल्हा नहीं बनाया, ढंग का चूल्हा नहीं बना है। बनाया तो है लेकिन मेरे से ढंग का चूल्हा नहीं बना है। लेकिन ये चूल्हा इसलिए ना थोड़ा सा वेट कर करके मैं इस चूल्हे को बनाऊंगी, जैसे थोड़ा सूख जाएगा उसके बाद एक लेयर रखूंगी, तो ऐसे ऐसे करके ही मैं ये चूल्हा बनाऊंगी। लेकिन परफेक्ट बनाऊंगी, चाहे टाइम लग जाए, चाहे मतलब मेहनत लग जाए, लेकिन परफेक्ट चूल्हा बनाऊंगी। तो मैं दूसरी तरफ वहाँ पे नहीं बनाई, यहाँ साफ़ सुथरी जगह पे इसलिए बना रही हूँ क्योंकि यहाँ पे छाँव था और उस तरफ धूप आ गई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना यहीं पे बना लिया जाए। बीच रास्ते में तो वैसे पड़ रहा है, मतलब आने जाने का जगह हमारा यही है, गैलरी यही है, लेकिन यहीं पे बना दे रही हूँ। धूप भी पूरे दिन यहाँ पे लगती है और यहाँ पे अभी धूप नहीं थी, तो मैंने सोचा यहीं पे बना दूँ। तो ये तसले में ना मिट्टी कल मैंने फुलाया था और आस्था के पापा जो हमारा किचन बना था वही मिट्टी बाहर अभी तक डला हुआ है, कुछ बहुत रखा है थोड़ा बहुत। तो मैंने कहा क्यों ना यूज़ कर लिया जाए, धीरे धीरे कुछ ना कुछ बना ही लेते हैं, क्योंकि चौमासे में फिर कुछ नहीं बना पाते हैं हम लोग। चौमासा बोला जाए तो मतलब कि बरसात का दिन, तो यहाँ पे बरसात के दिन को चौमासा बोला जाता है। मैंने आप सभी को पहले नहीं बताया, है ना। तो आपके यहाँ भी क्या चौमासा ही कहते हैं क्या? अगर कहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे भी बताएं। मैं यहाँ पे जब आई, जब मैंने पहली बार यहाँ पे चौमासे का नाम सुना, वैसे नहीं सुना था मैंने नाम। तो दोस्तों ये देखिए, एक डलैया की मदद से, एक टूटी हुई टोकरी है उसकी मदद से मैं बना रही हूँ गुरसी। और गुरसी वही जिसमें आग हम भर के गरम गरम रख देते हैं और ईजिली यहाँ से वहाँ उठा के मतलब कुर्सी को रख देते हैं। वो गर्म नहीं होता मिट्टी की वजह से, क्योंकि मिट्टी की लेयर मोटी होती है तो वो गर्म नहीं हो पाता है जल्दी। दोस्तों ये बना रही थी, एक टूटी हुई टोकरी थी मेरे पास। ये जो टोकरी थी प्लास्टिक की टोकरी है, टूट गई थी किनारे से और बहुत पुरानी टोकरी थी, तो मैंने सोचा इसी पे रख के क्यों ना बना लिया जाए। तो पहले तो मैंने अंदर से बनाने की कोशिश करी, लेकिन फिर बना के थोड़ा सा बन गया था तो देखा कि गहरा हो जा रहा है लेकिन बड़ा नहीं बन पाया है, तो मैंने उसे हटा दिया, मिटा दिया। और अब मैंने ऐसे बना लिया है, ऊपर से पूरे चारों तरफ मैंने मिट्टी छाप दी है और तली को एक बराबर कर दिया है, ताकि जब ये ऐसे सीधा करके रखें तो इधर उधर लुढ़के ना, मतलब सीधा रखा रहे। ये सब चीज़ें गांव में दोस्तों लगती ही रहती है, कि ऐसा नहीं कि आपका एक बना हुआ है तो आपने दूसरा क्यों बना लिया, ये नहीं होता, क्योंकि क्या पता वो टूट जाए, किस दिन टूट जाए, क्या हो जाए। तो हर कोई यहाँ पे एक एक दो दो तीन तीन एक्स्ट्रा बना के रखता ही रखता है। तो यहाँ पे चूल्हे का मैं वो बना रही थी, तली बना रही थी नीचे, ताकि चूल्हा इस पे रखा जाए हैं, और जहाँ पे भी चूल्हा हम लगाएंगे खाना ना बनाएंगे वहाँ काला ना हो, तो उसके लिए ये एक स्लेट सी बना दी है, इसके ऊपर चूल्हा हम रख देंगे और तब खाना बनाया करेंगे। फिर सब्सक्राइबर थे जिन्होंने कमेंट किया था कि आप ये गुरसी कैसे बनाए थे, कैसे बनाए हो, बता दो एक बार। तो मैंने बताया भी था कि पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं मैंने कुर्सी कैसे बनाया था, वो मटके वाला कुर्सी जो बना रखा है मैंने। तो आज आप देख लीजिए, नए तरीके का कुर्सी मैंने फिर से बना के रेडी कर दिया है और आपके सामने रखा है। तो अब आ गई थी दोस्तों कमरे में। कमरे की हालत थोड़ी सी ख़राब थी, झाड़ू नहीं लगाया था मैंने यहाँ पे, और कपड़े भी बिखरे डले थे। जो मैंने सर्दियों के कपड़े तह लगा के रखे थे, थोड़े से और सर्दी के कपड़े मैंने, जैसे कि आपको बताया था कि मैंने अभी आधा ही कपड़ा रख रही हूँ सर्दी का और आधा और बाकी है, तो वही कपड़े मैं रख रही थी। और ऐसा दुर्घटना मेरे साथ हो गया ना यहाँ पे कि मैं क्या बताऊँ। हाँ, और आप आगे देखिएगा ही कि क्या हुआ हो गया था मेरे साथ। तो अब हम इस कमरे में पंखा भी चलाने लगे हैं। पंखा आप देख रहे हैं, क्योंकि मच्छर बहुत हो रहे हैं और मच्छर मेरे मुंह ही पे काट ले रहे हैं, क्योंकि मुंह ढक के नहीं सोती हूँ उसके कारण। और तो ये दोस्तों बड़ा सा झूला है, इसमें मैंने सर्दियों के बिस्तर वाले कपड़े रख दिए हैं और सोच रही थी कि इसे ऊपर रख दूं, क्योंकि अलमारी में ऊपर भी जगह बनी हुई है, तो मैं सोची वहीं पे रख दूं। और लेकिन थोड़ा भारी तो था, उठ तो रहा नहीं था मेरे से, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि रख दूं, उठ नहीं रहा था मेरे से। और रखने लगी और मेरे आँखों में कचड़ा, मोटा सा कचड़ा आके फंस गया और इतना दर्द करने लगा कि मत पूछिए। और फंस गया था बिल्कुल पलक और आँखों के बीच में, अंदर, मतलब बड़ा सा था तो अंदर भी नहीं जा पाया वो कचड़ा। तो मैंने उसे निकाला जैसे तैसे, और बिल्कुल 1 सेकंड में ही लग रहा था ना कि पूरी आँख लाल हो गई और पूरी आँख पता नहीं क्या हो गया।
तो अलमारी के उस तरफ सारा काम हो गया था, अब ये इस तरफ है और जहाँ पे बिस्तर लगे रहते हैं, खटोली बिछी रहती है, तो अब यहाँ पे भी सफाई कर दूंगी, सही से बिस्तर झरिया के लगा दे रही हूँ। उसके बाद कमरे में, पूरे कमरे में झाड़ू लगा दूंगी अच्छी तरीके से, तो पूरा मेरा घर क्लीन हो जाएगा और आज का रूटीन ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा है आप सभी को आज का ब्लॉग रूटीन? तो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए जल्दी से, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो यहाँ पे दोस्तों शाम का समय हो गया है, और शाम के समय में देखिए यहाँ पे कैसा दिखता है, पूरे आंगन में तो हमारे नीम की पत्तियां गिर रखी हैं। मिलती हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।